Hello everyone, welcome back to my channel. I am Muni. I hope everyone is doing great. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सनस्क्रीन को लेकर कुछ फैक्ट शेयर करने वाली हूँ और कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर करूँगी। बहुत सारे लोगों के मन में सनस्क्रीन को लेकर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और उन्हें क्लियर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैंने सनस्क्रीन के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर वेट लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ सनस्क्रीन के टाइप पे। सनस्क्रीन दो टाइप की होती हैं, फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन जो है वो एक्ट करती हैं एज अ बैरियर, फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज। ये हमारी स्किन पे एक शील्ड बना देती हैं। ये सनलाइट को जो है वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। ये अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी स्किन पे एब्जॉर्ब नहीं होने देती। ये एक फिजिकल बैरियर बना देती है हमारी स्किन पे। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं फिजिकल सनस्क्रीन के वो होते हैं जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ये सारे इंग्रेडिएंट्स कॉन्स्टिट्यूट करके बनाते हैं मिनरल सनस्क्रीन, इसलिए फिजिकल सनस्क्रीन को हम मिनरल सनस्क्रीन्स भी बोलते हैं। ये वाली टाइप की सनस्क्रीन सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें सेफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये इस हीट को हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। फिजिकल सनस्क्रीन जो होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देती हैं। ये अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट रेज बी दोनों से हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं। केमिकल सनस्क्रीन को ऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स भी बोलते हैं। दे कंटेन ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये वाली सनस्क्रीन पहले हमारी अल्ट्रावायलेट रेज को स्किन में एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको हीट में कन्वर्ट करती है और फिर रिलीज़ करती है। ये हमारी स्किन पे एक थिन लेयर की तरह काम करती है और ये जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है अंदर। इसमें जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व है वो है ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन एंड रेस्ट मैं आपको स्क्रीन पर नाम दे दूँगी। ये वाली सनस्क्रीन जो है वो सेंसिटिव स्किन टाइप वालों को सूट नहीं करती है। सो आपको कोई भी सनस्क्रीन के अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो मैं यही रिकमेंड करूँगी आप एक ऐसी सनस्क्रीन यूज़ करो जिसमें फिजिकल इंग्रेडिएंट्स और केमिकल इंग्रेडिएंट्स दोनों इन्वॉल्व हो। तो स्टार्ट करते हैं मिसकंसेप्शन से। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि बहुत लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन सिर्फ सनी डे पे यूज़ करना है, क्लाउडी या फिर रेनी डे पे नहीं। सनलाइट में हार्मफुल रेज होती हैं यूवीए और यूवीबी जो स्किन को डैमेज करती हैं। ये स्किन में 365 डेज 365 दिन पेनिट्रेट होती हैं और जो क्लाउड्स होते हैं वो भी यूवीए और यूवीबी को ब्लॉक नहीं करते हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होने से। तो चाहे क्लाउडी डे हो चाहे रेनी डे हो, आपकी स्किन इन रेज को एब्जॉर्ब करेगी और आपकी स्किन डैमेज होगी अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं कर रखी है तो। सो इसलिए कैसा भी वेदर हो, कैसा भी मौसम हो, आपको सनस्क्रीन एक भी दिन स्किप नहीं करनी है। सेकंड, बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम घर से सुबह 10 बजे के पहले निकल जाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं या अपने वर्क प्लेस पे चले जाते हैं तो हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूरज की किरणें तब उतनी तेज़ नहीं होती। तो हाँ, सूरज की किरणें जो है वो 10 से 4 के बीच में बहुत इंटेंस होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं। लेकिन ये भी सच है कि 10 बजे के पहले भी सनलाइट होती है और सनलाइट होती है तो अल्ट्रावायलेट ए रेज उसमें प्रेजेंट होती है। जब तक आपको सनलाइट दिखती है तब तक यूवी ए रेज भी उसके साथ ही रहती है। तो आप चाहे 10 बजे के पहले भी निकल रहे हैं तो भी आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है बिकॉज सनलाइट है। जब तक सनलाइट है जब तक यूवी ए रेज है तो यूवी ए रेज उस टाइम भी एब्जॉर्ब होगी। उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन वो प्रेजेंट होती है। तो आपको जब तक सनलाइट दिख रही है आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है, भले ही आप किसी भी टाइम निकलें, सुबह 7 बजे निकलें, चाहे 9 बजे निकलें, चाहे 12 बजे, चाहे 3 बजे। आप सिर्फ सूरज उगने के पहले और सूरज ढलने के बाद सिर्फ उस टाइम पर सनलाइट से सेफ हो।
तो अगर आप उन टाइमों पर निकल रहे हो, सूरज उगने के पहले निकल गए या फिर सूरज ढलने के बाद निकल रहे हो, तो फिर आप सनस्क्रीन मत लगाओ। चलिए, थर्ड, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे मेकअप में SPF है तो क्या हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और SPF वाला मेकअप जो है वो इनफ है प्रोटेक्शन के लिए सन की। तो जो लोग भी SPF वाला मेकअप यूज़ कर रहे हैं उन्हें लगता है, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे मेकअप में SPF ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं आपको बताऊं कि मेकअप में जो SPF प्रेजेंट होता है वो आपको सिर्फ 3 to 4% ही प्रोटेक्शन देता है, चाहे आप कितना ही अच्छा ब्रांड यूज़ कर लो मेकअप का, आपको 3 to 4% ही प्रोटेक्शन मिलती है। सो मेकअप के पहले आप हमेशा एक सनस्क्रीन लगाएं और फिर मेकअप करें, तब आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन मिलेगी। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि हमेशा मेकअप के पहले सनस्क्रीन लगाएं और फिर मेकअप करें। आजकल तो टिंटेड सनस्क्रीन्स आने लग गए हैं या फिर सनस्क्रीन विद प्राइमर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसको आप अप्लाई करके और उसके ऊपर मेकअप लगाएंगे तो मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होता है और बहुत अच्छे से लगता है। सो आजकल तो डिफरेंट टाइप्स की सनस्क्रीन अवेलेबल है। तो मेरा यही प्रेफरेंस है कि सबसे पहले आप सनस्क्रीन यूज़ करो फिर मेकअप यूज़ करो, बिकॉज जो मेकअप में SPF है वो आपको सिर्फ एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, वो कभी भी ओनली प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट। फोर्थ वन, बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारी दादी नानी ने कभी सनस्क्रीन यूज़ नहीं करी, तब भी उनकी स्किन इतनी अच्छी है, तो हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए रोज़। तो हाँ, ये बात सच है कि हमारी दादी नानी ने सनस्क्रीन यूज़ नहीं करी बिकॉज़ वो लोग बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहते थे। वो जो एनवायरनमेंट में रहते थे उनको उसके कोई भी हार्मफुल या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। बट हम जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वो बहुत ही हार्मफुल है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट में। हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगी है। सो हमारा एनवायरनमेंट क्योंकि उनके एनवायरनमेंट के मुताबिक बहुत हार्मफुल है, सो हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। इसलिए आपको सनस्क्रीन आज के टाइम पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया। फिफ्थ, सनस्क्रीन को कौन से स्टेप में लगाना हो है स्किन केयर रूटीन में, मॉइस्चराइज़र के पहले लगाएं या मॉइस्चराइज़र के बाद लगाएं, ये तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है आज भी। सो आप लोगों को सनस्क्रीन एज अ लास्ट स्टेप ऑफ स्किन केयर रूटीन अप्लाई करना है। आप पहले फेस वॉश करो, टोन करो, मॉइस्चराइज करो और फिर आप सनस्क्रीन अप्लाई करो। सनस्क्रीन को आप एज अ लास्ट स्टेप अपने स्किन केयर रिचुअल में अप्लाई करना है मॉर्निंग, और उसके ऊपर आपको मेकअप अप्लाई करना है। सो मेकअप करने के पहले लगाएं और स्किन केयर में लास्ट में लगाएं। सनस्क्रीन जो है वो आपको एज अ प्रोटेक्टिंग स्टेप लगानी है मॉइस्चराइज़र के बाद। 6 पॉइंट, बहुत लोगों को ये लगता है कि एक बार सनस्क्रीन अप्लाई कर ली और फिर पूरा दिन कोई रीअप्लाई नहीं करी, तो क्या वो सही है? क्या एक एप्लीकेशन लास्ट करेगा पूरा दिन? तो मैं आपको बताऊं कि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि हमने एक बार सनस्क्रीन लगा ली तो हमें रीअप्लाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत लोग सिर्फ एक बार लगाते हैं और पूरा दिन उसको छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है ये पूरा दिन काम करेगी। तो मैं आपको बताऊं कि जो सनस्क्रीन है वो सनलाइट में ब्रेक डाउन होती है और अपनी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो लूज़ करती जाती है। तो इसलिए आपको हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो लूज़ होती जाती है धीरे धीरे, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होने से। तो आपको हर 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई करना चाहिए अगर आप बाहर हैं तो। लेकिन अगर आप इंडोर ही हैं पूरे दिन तो एक एप्लीकेशन काफ़ी है, आप एक बार लगा लो फिर वो काफ़ी रहेगा। 7 पॉइंट, बहुत लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन यूज़ करने से एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। तो अगर आपको सनस्क्रीन यूज़ करने से एक्ने हो रहा है तो मे बी आप राइट सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हो, आपको इमिजिएटली अपनी सनस्क्रीन को चेंज कर लेना चाहिए। जिन लोगों की भी ऑयली स्किन है, जिन लोगों की भी एक्ने प्रोन स्किन है, उनको जेल बेस्ड या फिर मैट वाली सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग क्रीम बेस्ड या फिर ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करोगे तो आपको ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, जिसकी वजह से आपके पोर्स को क्लॉग करेगी
और आपको पिंपल्स होंगे, आपको एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो ऑयली स्किन वाले, एक्ने प्रोन स्किन वाले ऑयल फ्री सनस्क्रीन या फिर मैट सनस्क्रीन यूज़ करें। एक्ने प्रोन वालों के लिए तो फॉर एक्ने प्रोन लेबल देख के भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसी सनस्क्रीन आती हैं जो सिर्फ एक्ने प्रोन वालों के लिए ही बनी होती हैं, आप वो वाली सनस्क्रीन यूज़ कर लो। ऑयली स्किन वाले नॉन कॉमेडोजेनिक और जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें। मैट वाली सनस्क्रीन आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो आप लोगों की प्रॉब्लम इसी से सॉल्व होगी कि आप सही सनस्क्रीन चूज़ करें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। 8th वन, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है कि उन्हें लगता है कि अगर वो घर में है तो उन्हें सनस्क्रीन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या अगर वो कार से ऑफिस जा रहे हैं तो कार में सनस्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कार के तो हम ग्लासेस चढ़ा लेते हैं और हम सेफ़ हैं, तो सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल तो क्योंकि आप लोग ज़्यादातर घर में ही हो तो कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहा है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो हमारी गाड़ियों के ग्लास के अंदर आ जाती है। अगर आपके ग्लास पे अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन शीट लगी है, जो होता है वो एक लैमिनेशन लगा है या फिर वो फिल्म चढ़ी है, तो फिर आप प्रोटेक्टेड हो। लेकिन एज़ पर ट्रैफिक रूल्स अब जनरली तो वो लैमिनेशन या फिर टिंटेड ग्लासेस या फिल्म अलाउ नहीं है। अगर आप कार में भी हो तो भी अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो ग्लास के थ्रू आपके कार में एंटर होंगी और आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए अगर आप कार में भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करें। वैसे ही अगर हम पूरा दिन ऑफिस में हैं तो हमें लगता है कि हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके ऑफिस में ग्लास लगे हैं और ग्लास को कर्टन से कवर नहीं करा हुआ है तो आप एक्सपोज हो यूवी रेज के। यूवी रेज जो है वो ग्लास से अंदर आएगी और आपकी स्किन को डैमेज करेगी। सो अगर आप ऐसे उसमें हो तो आपको तब भी ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन से ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि वो यूवी रेज जो है वो ग्लास से एंटर होती है। उसके बाद अगर आप पूरा दिन इंडोर हैं तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। हम जब भी अगर हम पूरा दिन घर में भी हैं तो भी, बिकॉज़ आपको लगता है कि क्योंकि आप घर में हो तो सनस्क्रीन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम घर में भी होते हैं तो हम चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं। हम बालकनीज़ में जाते हैं, हम विंडो पे बैठ के चाय पीते हैं, हम हमारे टेरेस पे जाते हैं, हम पौधों को पानी देने के लिए घर के छत पर या बाहर लॉन में जाते हैं। सो कहीं ना कहीं जाके हम कांटेक्ट में आ ही जाते हैं सन के। तो जैसे ही आप यूवी रेज के कांटेक्ट में आते हो, यूवी रेज आपकी स्किन में जाके आपकी स्किन को डैमेज करने लग जाती है। तो अगर आप घर में भी हो तो आप एक बार सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना सुबह। तो जिन लोगों को भी लगता है कि घर में रहने से सनस्क्रीन अप्लाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये स्पेशली उनके लिए है कि घर में रहते हुए भी आपकी स्किन सन से डैमेज हो सकती है, वो इन रीज़न से है। सो प्लीज़ ऑलवेज अप्लाई अ सनस्क्रीन इवन एट योर होम। नेक्स्ट, बहुत लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन के कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो हम सालों साल एक ही सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल गलत है ये बात। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज़ की। इनफैक्ट इंसानों की भी एक एक्सपायरी डेट है, तो सनस्क्रीन की कैसे एक्सपायरी डेट नहीं होगी। सनस्क्रीन की यूजुअली 3 साल की एक्सपायरी डेट होती है। आप जब भी कोई सनस्क्रीन लें तो उसके जो ये ट्यूब है या बॉटल है उस पर आप देखिए एक्सपायरी डेट लिखी होती है। और सनस्क्रीन जो है वो रखे रखे नेचुरली भी एक्सपायर होती है। सनस्क्रीन के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक टाइम के बाद ब्रेक डाउन होने लगते हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को लूज़ करने लग जाते हैं। तो अगर आप एक एक्सपायर्ड सनस्क्रीन लगा भी लोगे तो वो आपको कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं देगी, वो आपको एक ज़ीरो प्रोटेक्शन देगी। तो हमेशा आप एक्सपायरी डेट देखकर ही सनस्क्रीन लें और उस डेट को मार्क करके रखें कि एक्सपायर होने के बाद हम वो सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे। और जब एक टाइम के बाद सनस्क्रीन एक्सपायर हो जाती है तो वो ऑलरेडी कुछ अपना टेक्सचर बदल लेती है या कलर बदल लेती है, येलो येलो सी हो जाती है या फिर वो वाटर छोड़ देती है। तो आप वैसे भी पता कर सकते हैं अगर आपकी डेट वगैरह मिट गई है और अगर आपको नहीं पता कि एक्सपायर है तो।
और एक्सपायर्ड सनस्क्रीन्स आपको कुछ भी इफ़ेक्टिवनेस नहीं देगी। तो अपनी सनस्क्रीन की एक्सपायरी डेट हमेशा देखें, बिकॉज़ ये मिथ है कि सनस्क्रीन की कभी एक्सपायर नहीं होती। नेक्स्ट, बहुत लोगों को लगता है कि अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो आपको टैनिंग नहीं होगी, बट जो सनस्क्रीन है वो हमको UVA रेज और UVB रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो अगर हम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो भी वो हमको हमारी बॉडी को पूरा फुल प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, लाइक हमारे को टैनिंग से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। टैनिंग उसके बाद भी हो सकती है, क्योंकि वो हमारी हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब होने से प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको सनस्क्रीन आपने अप्लाई कर लिया और आपको लगता है कि आपको टैनिंग से फुल प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद को कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे। आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर निकलें, सनी डेज में आप हैट्स पहनकर निकलें और गॉगल्स लगा लें। तो इन सब चीज़ों से आपकी थोड़ी थोड़ी प्रोटेक्शन होगी टैनिंग से। स्पेशली जो लोग 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं वो अपने हैंड्स को हमेशा कवर कर लें, फुली कवर कर लें। पहले सनस्क्रीन लगाएं और फिर ग्लव्स पहन लें और ओवरकोट्स पहन लें, तो उससे हमको रिलीफ मिलता है कि हम टैनिंग के प्रोन थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत लोगों को लगता है कि डस्की स्किन टोन या डार्क स्किन टोन वालों को सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो डस्की स्किन टोन वालों की स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है। जब आप UVA रेज के कांटेक्ट में आते हैं और UVA रेज जब आपकी स्किन में जाती है तो मेलानिन और बढ़ता है, जिससे आपको पिगमेंटेशन और डार्क पैचेस होने के चांसेस होते हैं। आपकी स्किन बर्न कभी नहीं होगी, आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जैसे कि पिगमेंटेशन हो सकता है, डार्क पैचेस हो सकते हैं। तो डस्की स्किन टोन वालों को भी सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सारी सनस्क्रीन सेम होती हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि सारी सनस्क्रीन सेम होती हैं, सेम टाइप से प्रोटेक्शन देती हैं और सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं और सेम तरह की होती है, तो आप कोई सी भी सनस्क्रीन यूज़ कर लो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनस्क्रीन में अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन देते हैं। आपको हमेशा 2-3 चीज़ें देखकर ही सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। आप पूरे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं देख सकते, बट 2-3 चीज़ों फैक्टर्स बोल दो कि ये चीज़ें देखकर आपको कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि सारी सनस्क्रीन सेम होती है। इनफैक्ट अब तो इतनी तरह तरह की नई टाइप की सनस्क्रीन आने लग गई हैं जो कि अलग तरीके से काम करती है। आपको कोई भी सनस्क्रीन लेते टाइम उसको हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन लेना चाहिए, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन आपको UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट करेगी। और आपको जो 2 चीज़ें हैं, जो SPF होता है, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, जो हमारी UV रेस को मेजर करता है, तो वो जो होता है आपको हमेशा SPF देखकर और PA+++ देखकर साइन, ये हमेशा ये सब देखकर ही सनस्क्रीन लेना चाहिए। इनफैक्ट FDA ने भी ये इशू किया था और एक उसमें बोला था कि आपको हमेशा SPF 15 या उसके ऊपर की सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, इवन ऑन क्लाउडी डेज। क्लाउडी डेज वाले दिन भी ये SPF या उससे ज़्यादा वाली सनस्क्रीन आपके लिए इफ़ेक्टिवली काम करेगी। ये बिल्कुल मिथ है कि सारी सनस्क्रीन सेम होती हैं। और इसके साथ साथ आपको जब भी कोई सनस्क्रीन ले, हमेशा अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लें, बिकॉज आजकल हमको ऐसा नहीं है कि कोई भी सनस्क्रीन उठा के लगा ली। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप वैसी सनस्क्रीन लें, ऑयली है तो उस टाइप की लें, अगर आप मेकअप के पहले लगा रहे हैं तो उस टाइप की ले लें, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप वाटर बेस्ड वाली ले लें। हर स्किन टाइप के लिए अलग आती है, तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही सनस्क्रीन को हमेशा चूज़ करें। नेक्स्ट, सनस्क्रीन्स आर वाटरप्रूफ। तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि सनस्क्रीन वाटरप्रूफ है, ये उनके लिए है कि जो सनस्क्रीन पे लिखा होता है कि वो वाटर रेजिस्टेंट है या वाटरप्रूफ है, और जो स्पोर्ट्स के लोगों के लिए होती हैं तो वो दिखती वाटरप्रूफ ज़रूर है, बट रियलिटी में कोई भी सनस्क्रीन 100% वाटरप्रूफ नहीं होती है। तो जो लोग भी स्विमिंग में इन्वॉल्व है या पानी में इन्वॉल्व है, उन लोगों को वाटर रेजिस्टेंट वाली सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना चाहिए। आप पानी में से आने के बाद
उसको वापस रीअप्लाई करो, बिकॉज कोई भी सनस्क्रीन वाटरप्रूफ 100% नहीं होती। तो स्विमिंग में जाने से 10 से 15 मिनट पहले भी सनस्क्रीन अप्लाई करो। इन लोग भी स्विमिंग में इन्वॉल्व्ड है या इन चीज़ों में इन्वॉल्व है पानी से रिलेटेड, और पानी में आपका ज़्यादा काम है, तो आप लोगों को 40 to 45 मिनट्स में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सनस्क्रीन यूज़ करने से हमारी स्किन डार्क हो जाती है। तो आप करेंटली जो भी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो और वो सनस्क्रीन यूज़ करने से आपकी स्किन अगर डार्क हो रही है तो आप सनस्क्रीन को चेंज करो, उस सनस्क्रीन को स्टॉप कर दो यूज़ करना और एक नई सनस्क्रीन लो। सनस्क्रीन में आपकी सनस्क्रीन में मे बी टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर एवोबेंजोन जैसे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि आपकी स्किन को के लिए एलर्जिक हो। तो जब ये स्किन पे रिएक्ट करते हैं और अगर आप एलर्जिक हैं इंग्रेडिएंट से तो आपकी स्किन डार्कर टर्न होने लगती है। तो इसके लिए आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो सनस्क्रीन में ना हो वो सनस्क्रीन यूज़ करें और अपनी सनस्क्रीन को तुरंत चेंज कर लें। नेक्स्ट, बहुत लोग ये बोलते हैं कि सनस्क्रीन यूज़ करने से हमें बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है। तो अगर आप जो भी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उससे अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आपकी सनस्क्रीन जो है उसमें केमिकल इंग्रेडिएंट ज़्यादा है, क्योंकि केमिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं सनस्क्रीन में वो हीट को, जो सनलाइट है उसको, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं हमारी स्किन में और उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं। और जब ये हीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपकी बॉडी में, आपकी स्किन पे बहुत हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से बहुत पसीना आने लगता है। तो आप अपनी सनस्क्रीन को चेंज करो, आप ऐसी सनस्क्रीन लो जिसमें फिजिकल इंग्रेडिएंट ज़्यादा हो, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये ज़्यादा हो। तो आप अपनी सनस्क्रीन को वैसे चूज़ करो। अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिजिकल सनस्क्रीन्स पे स्विच कर लो। नेक्स्ट है कि बहुत लोगों को लगता है कि एक ड्रॉप सनस्क्रीन लगा ली और हो गया, कुछ को लगता है 2 ड्रॉप लगा ली तो हो गया, फेस पे लगा ली नेक पे नहीं लगाई तो हो गया। तो आपको सनस्क्रीन की सही क्वांटिटी यूज़ करना चाहिए, तब वो आपको ज़्यादा असर देगी। आपने एक पतली सिर्फ सनस्क्रीन की वो लेयर लगा ली तो ऐसा नहीं होगा ना, आपको बहुत सारी लगाने की पूरा चेहरा आपने वाइट कर लिया। आप एक सही क्वांटिटी में सनस्क्रीन लगाएं। तो सनस्क्रीन की क्वांटिटी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि आप टीस्पून से मेजर कर लें कि आप फेस के लिए, नेक और ईयर्स के लिए 1/2 टीस्पून सनस्क्रीन लें। आप अपने एक हैंड के लिए 1/2 टीस्पून, दूसरे हैंड के लिए 1/2 टीस्पून, एक लेग के लिए 1 टीस्पून, दूसरे लेग के लिए 1 टीस्पून, बैक के लिए 2 टीस्पून्स लें। तो इस फॉर्म में फीट के लिए आप 1/2 टीस्पून लगाएं। तो इस प्रोपोर्शन या इस क्वांटिटी में सनस्क्रीन को यूज़ करने से आपको एक इफ़ेक्टिवनेस मिलेगी और आपको कुछ दिन ही मेजर करना है, ऐसा नहीं आपको हमेशा मेजर करना रहेगा। आप जब कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा अपने आप हो जाएगा। बहुत लोग फिंगर के थ्रू भी मेजर कर लेते हैं। आप देखना, अगर आप ऐसे बॉटल, आप कोई भी ट्यूब में से जब लोगे तो आप ऐसे एक लेयर बना लेना इस पर ऐसे करके, तो इतनी होती है 1/2 टीस्पून। तो आप इतनी भी अपने फिंगर के थ्रू भी मेजर करके सनस्क्रीन ले सकते हो। ये टोटली आप पर है कि आप कैसे मेजर करते हो, कैसे अंदाज़ा लगाते हो, बट क्वांटिटी हमेशा सही लगाएं। ऐसा नहीं एक बूंद लगा ली और बोल दिया हमने तो सनस्क्रीन लगा ली। सनस्क्रीन पर अच्छे से इन्वेस्ट करें, बिकॉज आप अपनी स्किन पे जितना अच्छा इन्वेस्ट करोगे उतना फ्यूचर में आपकी स्किन उतनी अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। तो अब मैं आपको सनस्क्रीन के कुछ रिकमेंडेशंस दूंगी कि अगर आप चाहो तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ये वाली सनस्क्रीन भी ट्राई कर सकते हो। सो नॉर्मल स्किन टाइप सीबामेट मल्टी प्रोटेक्ट सनस्क्रीन या फिर एवन VHP SPF 50 वाली सनस्क्रीन, आप इनमें से कुछ ट्राई कर सकते हैं। ऑयली स्किन टाइप ला शील्ड लाइट या फिर सनक्रोज मैट फिनिश सॉफ्ट जेल। ड्राई स्किन वाले सीबामेट सनस्क्रीन लोशन या फिर रिवेला सनस्क्रीन लोशन। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले सनक्रोज टिंट फोटो स्टेबल सनस्क्रीन या एवन ड्राई टच। सेंसिटिव स्किन टाइप कूला मिनरल सनस्क्रीन या फिर जेड ब्लॉक सनस्क्रीन। अगर आप स्विमिंग में इन्वॉल्व हो तो आप
यूज़ कर सकते हो सनक्रोस का एक्वा जेल, न्यूट्रोजेना बीच डिफेंस। अगर आप स्विमिंग में या फिर बीच साइड पे जा रहे हो तो आप ये वाली ट्राई कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो। हाँ, एक पॉइंट और मुझे याद आया कि कुछ लोग मुझे मैंने इंस्टाग्राम पे जब ये क्वेश्चंस पूछे थे तो एक क्वेश्चन में कुछ लोगों ने मुझे जवाब दिए थे कि हमें टाइम नहीं मिलता इसलिए हम सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते। तो मैं बोलूँगी कि आप कितने भी बिजी हो बट 5 मिनट्स आप अपनी स्किन केयर को, अपनी स्किन को दे सकते हैं, बिकॉज हमारी स्किन की प्रोटेक्शन हमारे हाथों में है। और UVA रेज़ और UVB रेज़ बहुत हार्मफुल होती हैं, तो इनके लिए, इनसे बचने के लिए हम अगर आज टाइम देंगे तो फ्यूचर में हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं बोलूँगी अपने स्किन केयर को प्लीज़ 5 to 10 मिनट ज़रूर दें, अपने आप को ज़रूर दें। सेल्फ़ केयर उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि मैं आप लोगों के मिसकंसेप्शंस दूर कर पाई हूँ। और जिन लोगों को भी आज तक ये लग रहा था कि हम ये रीज़न की वजह से सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे, या लोग कुछ भी इनमें से कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आप आज तक सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे और पीछे हट रहे हो, तो आई होप कि मैं आपकी चीज़ों को क्लियर कर पाई हूँ और आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत एक सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट कर दें। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे DM करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें ये सब जानने की बहुत ज़रूरत हो, और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।